एक राजकुमार का सपना भी अधूरा रह गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द लाइन सिटी के बारे में, जिसके कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है। वही लाइन सिटी जो कि एक टाइम पर पूरी दुनिया में हेडलाइंस की वजह बनी हुई थी। अब उसके कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है और ये सिटी अब 170 किलोमीटर लंबी न बनाकर सिर्फ 2.4 किलोमीटर लंबी बनाई जा रही है। आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को बीच में रोक दिया गया है, इतने बड़े प्रोजेक्ट को छोटा करके इतना बचाया गया है? आखिर एमबीएस के सामने ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से द लाइन सिटी के कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ा? आज की इस वीडियो में डिटेल में इसी चीज को समझते हैं। बस आप वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये लाइन सिटी है क्या। लाइन सिटी मोहम्मद बिन सलमान के नियोम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थी। नियोम प्रोजेक्ट में कई सारे प्रोजेक्ट हैं, ऑक्सागोन है, ट्रोजेना है, सिंदाला है, द लाइन सिटी है। द लाइन सिटी जो है वो 170 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 400 मीटर ऊंची एक सीधी लाइन में सिटी बनाई जानी थी, जिसमें वादा ये किया गया था कि ये जीरो कार्बन इमिशन सिटी होगी, जिसमें किसी तरह की कोई कार नहीं चलेंगी, एआई से चलने वाली ट्रेन होंगी जो कि इस किनारे से उस किनारे तक सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा देंगी। इसी तरह से कई ऐसे प्लान थे जो द लाइन सिटी को लेकर के बनाए गए थे और इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी हो गया था। सैटेलाइट इमेजेस में आप देख सकते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन का, इसकी खुदाई का काम इतना शुरू हो गया था कि सैटेलाइट से इसका नक्शा भी नजर आने लगा था। लेकिन अब इसके कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है। अब इसकी कई वजह हैं, लेकिन मेन 3 वजह हैं। इन 3 वजहों को हम डिस्कस करते हैं कि आखिर वो 3 कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से इसके कंस्ट्रक्शन का काम रोका गया है। सबसे पहली वजह है लैक ऑफ फंडिंग, मतलब पैसों की कमी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मोहम्मद बिन सलमान के पास, सऊदी के पास ऑयल से कमाई हुई बहुत सारी दौलत है, इतना पैसा इन लोगों के पास है, आखिर पैसे की कमी कैसे हो सकती है? दोस्तों, ये बात सच है कि सऊदी अरब के पास और सऊदी की गवर्नमेंट के पास हद से ज्यादा पैसा है, लेकिन फंडिंग की कमी फिर भी है इस सिटी के लिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, इस सिटी का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो $1 ट्रिलियन यानी कि 1000 बिलियन डॉलर है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है। लेकिन बुर्ज खलीफा को बनाने में सिर्फ $1.5 बिलियन यानी $1.5 बिलियन लगे थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी इस सिटी को बनाने की कॉस्ट है, इतने में लगभग 700 बुर्ज खलीफा बनाई जा सकती हैं। और जिस टाइम पर बुर्ज खलीफा बनाई गई थी, उस टाइम पर बुर्ज खलीफा को बनाने में भी फंडिंग की कमी आई थी। तो अबू धाबी के जो खलीफा हैं, उन्होंने फंडिंग से हेल्प की थी, इसीलिए इस बुर्ज दुबई का नाम आज बुर्ज खलीफा पड़ा हुआ है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने में, इतनी एक बिल्डिंग बनाने में दुबई के रूलर के पास फंडिंग की कमी हो सकती है, तो $1 ट्रिलियन के इस इतने बड़े प्रोजेक्ट में फंडिंग की कमी कैसे नहीं हो सकती है? आप लोगों ने न्यूज़ में और सोशल मीडिया पर देखा होगा कि मोहम्मद बिन सलमान कभी चाइना जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जाकर लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो उनके नियोम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, फंडिंग आए ताकि इसका काम आगे स्टार्ट किया जा सके। लेकिन लोगों को इस फ्यूचरिस्टिक प्लान पे शक होता है, रिस्क होता है कि आखिर इसमें पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, वो लोग जो इन्वेस्ट करेंगे उसका रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट भी लोग नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि इसमें फंडिंग की कमी हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है टेक्निकल चैलेंजेस। जी हाँ दोस्तों, ये सिटी जो है वो कुछ ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक थी। कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, कई ऐसे आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने कहा है कि ये जो लाइन सिटी बनाई गई है, ये एनिमेशन में तो ठीक लगती है, लेकिन इस चीज को ग्राउंड पे लाना इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नजर नहीं आता है। आज तक के दुनिया में कहीं भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि इस तरह की कोई फ्यूचरिस्टिक सिटी जीरो से लास्ट तक बनाई गई है। इसीलिए जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने बुर्ज खलीफा को डिजाइन किया, जिन्होंने जिद्दा टावर को डिजाइन किया, उन लोगों का ये कहना है कि ये जो सिटी है वो उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। इस चीज को ग्राउंड पे लाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। ये इतना आसान नहीं है कि 170 किलोमीटर लंबी, 400 मीटर ऊंची सीधी लाइन में कोई सिटी को बनाया जा सके। इसमें कई सारे टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा टेक्निकल चैलेंज है इसका डिजाइन। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इसका एनवायरनमेंट पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है, और जिस एरिया में ये बनाई जा रही है वहाँ का एनवायरनमेंट भी इतना पॉजिटिव नहीं है कि एक सीधी लंबी
170 किलोमीटर सिटी बनाई जा सके। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है टाइम। जी हाँ दोस्तों, फंडिंग के साथ ही साथ टाइम की भी बहुत ज्यादा कमी है। 2030 को आने में सिर्फ 6 साल बचे हुए हैं। अब 6 साल इतने बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत कम है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, बुर्ज खलीफा के ही एग्जाम्पल से, कि बुर्ज खलीफा को बनाने में 6 साल का टाइम लगा था। 2004 के आसपास इसका काम शुरू किया गया था और 2010 में बुर्ज खलीफा बनके तैयार हुई थी, जो कि सिर्फ एक बिल्डिंग थी। अब इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है जिसके लिए 6 साल बहुत ज्यादा कम है। तो मोहम्मद बिन सलमान का ये मानना है कि 6 साल में इतनी बड़ी सिटी बनाना तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए सिर्फ 2.4 किलोमीटर का एक सैंपल बनाते हैं। लोग आएंगे, देखेंगे, जिसमें सिर्फ 30,000 लोग रह पाएंगे। इस तरह से एक सैंपल बनाया जाएगा। अब इस सैंपल को लोग आएंगे, देखेंगे, अगर उनको पसंद आता है, यहाँ का इन्वायरमेंट, फ्यूचरिस्टिक चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर नहीं इन्वेस्ट होता है तो सिर्फ 2.4 किलोमीटर लंबा ही ये शहर बन के रह जाएगा। तो यही सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से द लाइन सिटी के कंस्ट्रक्शन का काम 170 किलोमीटर ना करके सिर्फ 2.4 किलोमीटर यानी लगभग 2.5 किलोमीटर किया जाएगा। अब इसमें भी आसान नहीं है। सऊदी की गवर्नमेंट के पास यानी MBS के पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये 2.4 किलोमीटर का हिस्सा आखिर किस जगह पर बनाया जाए कि सबसे बेहतर रहेगा, सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल रहेगा, लोग यहाँ पर आ सकेंगे। तो दोस्तों यही सारी डिटेल थी जिस वजह से इसका काम रोका गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आसान भाषा में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना कि मैंने वीडियो पूरी देखी है। कुछ भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।